अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है ज़ियाम ज़फ़र और आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ कि पाकिस्तानी मार्केट्स पर आपको इस टाइम पर 20,000 रुपीज़ में कौन से ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे मैं आपको फिलहाल इतना भी बता सकता हूँ कि इस वीडियो में हम 15,000 के ग्राफिक्स कार्ड को भी डिस्कस करेंगे, यानी कि 15,000 से लेकर 20,000 के दरमियान, जो कि पुरानी प्राइस जिसकी मैंने वीडियो बनाई थी उसी को मैंने इस वीडियो में अपग्रेड किया है। जो चेंजेस आई हैं, जो प्राइजेस में चेंजेस आई हैं, सब चीज़ें इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएगी। तो फिर वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो और साथ ही बने बेल आइकन को प्रेस करो। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है। जल्दी जाओ, मुझे वहाँ पे फॉलो करो। जल्द से जल्द मेरे 1000 फॉलोवर्स करवा दो। अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझसे वहाँ पर पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस कमाल की वीडियो को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे आपके सामने कुछ चीजें डिस्कस करने वाला हूँ। इस वीडियो में मैं आपको ग्राफिक्स कार्ड बताने वाला हूँ जो कि आपको 15,000 से लेकर 20,000 के दरमियान पाकिस्तानी मार्केट्स पर देखने को मिलेंगे। वीडियो का कोई खास पैटर्न नहीं है, मैं जस्ट माइक के पास आया हूँ और आपसे बातें कर रहा हूँ। वो एडिटिंग के थ्रू मैं आगे पीछे कर दूंगा। बाकी इस वीडियो में बिल्कुल रॉ होने वाली है। यहाँ पे हम डिस्कस करने जाएंगे सिर्फ ग्राफिक्स कार्ड के बारे में। अब यहाँ पे इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करते हैं कि आपको 15,000 रुपए में पहले कौन से ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिलते थे। दोस्तों 15,000 का पहले बजट ऐसा होता था जो कि हर मिड रेंज का गेमर यूज करता था ताकि वो इतना बजट अपना कर ले, पैसे जमा करके और एक अच्छा सा ग्राफिक कार्ड बाय कर दे। 15,000 के अंदर आपको पहले GTX 750 Ti मिल जाता था 14,000 रुपए का। इसके अलावा आपको R9 270X मिल जाता था 14,000 रुपए का। इसके अलावा आपके पास R7 260X की चॉइस पड़ी हुई थी 12,000 तक में, या फिर इससे भी कम 10,000 रुपए तक में। इसके अलावा आपके पास GTX 660 पड़ा हुआ था, 2GB वाला वर्जन भी और 3GB वाला वर्जन भी, जो कि आपको अंडर 15,000 ही मिलते थे। 15,000 तक में आपको GTX 950 मिल सकता था 15,000 रुपए में, 2GB वाले वर्जन की मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ। इसी तरह के बहुत से ग्राफिक कार्ड थे जो कि आपको पहले 15,000 में मिल जाते थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इन्हीं ग्राफिक्स कार्ड का जो बजट है बढ़ के अभी 20,000 तक जा पहुंचा है। लाइक यहाँ पे अगर हम GTX 750 Ti की बात करें तो ये ग्राफिक कार्ड आपको 17 से लेकर 18,000 के दरमियान देखने को मिलेगा। इनफैक्ट जब मैंने अपनी लास्ट वीडियो में 17 से 18,000 प्राइस बताई थी तो मुझे कमेंट में काफी ज्यादा लोगों ने कहा था 19,000 में भी देखने को मिल रहा है। लाइक हम कह सकते हैं 20K के अंडर ही ये ग्राफिक कार्ड आपको देखने को मिलेगा GTX 750 Ti, जो कि मेरे मुताबिक 15,000 से ज्यादा बिल्कुल भी वर्थ नहीं करता है। लेकिन आज की जिस तरह मार्केट में सिचुएशन चल रही है, आपको जो भी ग्राफिक कार्ड मिल रहा है अलग अलग शुक्र अदा करके ग्राफिक कार्ड ग्रैब कर लो, इससे पहले यहाँ पे ग्राफिक कार्ड की प्राइसेस और बढ़ जाए। तो GTX 750 Ti एक डिसेंट सा कार्ड है जिसको आप अपना अगर लो टू मिड रेंज का गेमिंग पीसी है लाइक i5 सेकंड जनरेशन, i5 थर्ड जनरेशन, तब आप 750 Ti के ग्राफिक कार्ड को पेयर कर सकते हो और आपको वहाँ पे आपको डिसेंटली परफॉर्मेंस मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पे R9 270X की प्राइस भी सेम 750 Ti की तरह ही है, 17 से 18,000 का आपको देखने को मिलेगा। इनफैक्ट ये ग्राफिक कार्ड थोड़ा ज्यादा अच्छा है GTX 750 Ti से। AMD का जो वाला ग्राफिक कार्ड है इसके स्पेसिफिकेशन भी काफी अच्छे हैं और ये ग्राफिक कार्ड है ही गेमिंग के लिए। आप अगर चाहें तो 750 Ti को स्किप कराकर R9 270S ग्राफिक कार्ड बाय कर सकते हैं और गेमिंग एंजॉय कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे GTX 660 आप बाय कर सकते हैं 3GB वाला वर्जन, जो कि आपको सेम तकरीबन 16-17,000 रुपए का देखने को मिलेगा। कहीं कहीं जगह पर आपको 18 तक का भी मिल सकता है और सो ऑन, क्योंकि रेट जो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ वो 20K के अंडर ही कर रहा हूँ। तो GTX 660 भी एक अच्छा चॉइस है। काफी ज्यादा गेमर्स अपने लो बजट टू मिड बजट में ग्राफिक कार्ड को बाय करते हैं क्योंकि ग्राफिक कार्ड की ऑब्वियसली परफॉर्मेंस ज्यादा अच्छी है। 3GB वाला वर्जन ज्यादा रिकमेंड करूंगा कि आप उसी की तरफ जाओ, 1-2 हज़ार रुपए ऊपर होगा 2GB वाले वर्जन से और परफॉर्मेंस में भी अच्छा है। इसके अलावा यहाँ पर आप R7 260X ग्राफिक्स कार्ड यूज कर सकते हैं। अच्छा ग्राफिक कार्ड है, काफी रिकमेंड करूंगा आपको, क्योंकि अगर आपका बजट लो है तो आप उस ग्राफिक कार्ड को बाय कर सकते हैं। फिलहाल उसकी प्राइस अभी कम से कम मार्केट में 14-15 ही होगी ऑब्वियसली, क्योंकि जिस तरह प्राइसेस बढ़ रही हैं, लेकिन ग्राफिक कार्ड ओवरऑल अच्छा है। 750 Ti के टक्कर के बराबर ही है। R9 270X ज्यादा अच्छा, लेकिन जो R7 260X है वो उसके बराबर ही कह सकते हैं, थोड़ा सा कम होगा। तो आप वो वाला ग्राफिक कार्ड बाय कर सकते हैं, काफी अच्छा है। इसके अलावा यहाँ पर आप AMD की तरफ से RX 550 बाय कर सकते हैं। ये ग्राफिक कार्ड भी अच्छा है, बहुत कम लोग इसको रिकमेंड करते हैं क्योंकि ऑब्वियसली इसकी अवेलेबिलिटी का मसला होता है मार्केट्स पर। आप इस ग्राफिक कार्ड को भी यूज कर सकते हैं। 15 से 16,000 तक का कॉस्ट कर देगा, किसी किसी जगह पर 17,000 का भी है। 2GB का ग्राफिक कार्ड है, अच्छा ग्राफिक कार्ड है। अगर आप चाहो तो आप इसको भी बाय कर सकते हो। इसके अलावा और भी दीगर इस कैटेगरी में ग्राफिक्स कार्ड आते हैं। लाइक मेरे दोस्त ने भी रिसेंटली खरीदा ग्राफिक कार्ड, कोई AMD का आई गेस R9 370X था। इसलिए ग्राफिक कार्ड बीच में आते रहते हैं मार्केट्स पर 2GB GDDR5 के, जिनको आप चाहें तो बाय कर सकते हैं मार्केट से, कोई इतना इशू नहीं है। मेक श्योर 2GB GDDR5 का एटलीस्ट ग्राफिक कार्ड होना चाहिए अगर आपका बजट 15,000 रुपए है, ठीक है। 15,000 तक आपको 2GB GDDR5 के ग्राफिक कार्ड इजी देखने को मिल जाएंगे। अगर 20K की तरफ जाएंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपको बड़े नाम देखने को मिलेंगे जो ग्राफिक कार्ड परफॉर्मेंस वाइज ज्यादा बेहतर है। इसके अलावा यहाँ पे RX 560 बाय कर सकते हैं 2GB।
ये ग्राफिक कार्ड भी नॉर्मल कंडीशन में मतलब सही है। इसके अलावा आप RX 460 बाय कर सकते हैं, ये भी अच्छा ग्राफिक कार्ड है। एंड यहाँ पे मतलब ये ग्राफिक कार्ड की जो प्राइस है तकरीबन यही आपको 16-17 हज़ार पड़ेगी, मैक्सिमम 18 हज़ार। इससे ज़्यादा मेरे ख्याल की पड़नी चाहिए, क्योंकि अगर 20 हज़ार से ऊपर जाएंगे तो आपको ऑब्वियसली इनके 4GB वाले वर्जन ही देखने को मिलेंगे। और यहाँ पे ग्राफिक कार्ड है जिसका मैं नाम सोच रहा हूँ नहीं लूँ, लेकिन लेना चाहिए। GTX 950 की बात करूँ मैं यहाँ पे। ये ग्राफिक कार्ड का मसला ये कि आपको 20 हज़ार से ऊपर देखने को मिलता है, लेकिन आप OLX वगैरह या फिर गूगल में पेजेस वगैरह में ढूंढेंगे, फेसबुक वगैरह में, तो ऑब्वियसली ग्राफिक कार्ड आपको 20 हज़ार के अंडर भी देखने को मिल सकता है, 19-20 हज़ार रुपए में। अच्छा ग्राफिक कार्ड है, रिकमेंड करूंगा। अगर आपको 20 हज़ार में मिलता है अच्छी कंडीशन में, डेफिनेटली गो फॉर इट। इसके अलावा यहाँ पे सवाल उठता है कि जो ग्राफिक कार्ड आपको पहले 15 हज़ार में तो मिलते थे और मैंने बता दिए, और 20 हज़ार के मैंने आपको ग्राफिक कार्ड बता दिए, अब इस वक्त मार्केट में आपको 15 हज़ार में कौन सा ग्राफिक कार्ड देखने को मिलेगा? यार देखो, मार्केट में 15 हज़ार में सीन ये है कि अभी बहुत कम ग्राफिक कार्ड आए हैं, लिटरली बहुत कम ग्राफिक कार्ड आए हैं 15 हज़ार के अंडर। लाइक आपको यहाँ पे GTX 650 मिल सकता है 2GB वाला। इसके अलावा R7 260X की आप ट्राई कर सकते हैं, ये भी आपको इसी के अंडर ही देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप कोई और 2GB ग्राफिक कार्ड यूज कर सकते हैं, लाइक R9 370X वगैरह। यही चंद ग्राफिक कार्ड की रिस्ट्रिक्शन है पाकिस्तान के अंदर, इन्हीं ग्राफिक्स कार्ड को आप बाय कर सकते हैं। मे बी GTX 662GB आपको इस बजट में मिल सकता है, आपको यहाँ पे GTX 650 Ti इस बजट में देखने को मिल सकता है। और यही ग्राफिक कार्ड है जो कि आपको 12-13 हज़ार में देखने को मिलेंगे, लाइक 14 हज़ार तक भी कॉस्ट कर सकते हैं, 15 हज़ार के अंडर ही होंगे, और आप इन ग्राफिक कार्ड की तरफ जा सकते हैं। और ग्राफिक कार्ड अच्छी परफॉर्मेंस देंगे आपको। अगर आपके पास PC नॉर्मल सा i5 सेकंड आए और इस तरह का जो PC आपके पास, तो डेफिनेटली आप इस ग्राफिक कार्ड के साथ जा सकते हैं। काफी अच्छे ग्राफिक कार्ड है, ऐसे कोई इशू वाली बात नहीं है। पहले मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आपका बजट 15 हज़ार है तो आप यही कोशिश करिएगा कि आप OLX पे सबसे पहले सर्च करना। OLX पर काफी अच्छी डील्स होती हैं, बट यही बात है स्कैम से बचना है आपने। ये नो कि आपके साथ स्कैम हो जाए और बाद में मेरे नीचे कमेंट सेक्शन में आके मुझे गालियां दो। तो स्कैम से आपने बचना है। ऑब्वियसली जब भी कोई चीज बाय करो तो कंडीशन देख के आपने बाय करनी है, और जो कॉन्टैक्ट करना है आदमी से, देखना कि आदमी बिल्कुल जेन्युइन हो। OLX पर उसने और भी चीजें सेल करी है, वो सामने दिखाया था ना कब से मेंबर बना हुआ है और कितने एड्स लगाए हुए, सब चीजें आप देख सकते हो। कंडीशन आपने देख के बाय करनी है। कोशिश करना कि आप उसके घर चके बाय कर लो या फिर उसको अपने घर बुला के बाय कर दो। यही कुछ तरीके होते हैं जिनसे आप बाय करना चाहिए, ताकि ग्राफिक कार्ड आपके सामने चेक भी होना चाहिए। इसके अलावा जब आप उससे चैट वगैरह कर रहे हो तो आप उसको बोलना भाई मुझे टेम्परेचर की वीडियो बना के सेंड करो, पिक्चर नहीं सेंड करना। बचिया मेनू कोई पिक्चर नहीं चाहिए, मेनू वीडियो ही सेंड कर पूरी। तो यही सीन है, आप उससे वीडियो मंगवा के देख सकते हो। उसके अलावा कंडीशन की वीडियो बनवा के देख सकते हो। पिक्चर में इतना पता नहीं चलता होंगे, एडिटिंग भी होती है। मेन फोकस होना चाहिए आपका वीडियो के ऊपर। तो उसको ये कहना कि ग्राफिक कार्ड की वीडियो ही बना के दे, तो इससे भी आपको थोड़ा गेस हो जाएगा। कंडीशन वगैरह आप खुद भी चेक कर सकेंगे जब आपके हाथ में आएगा, मेरा मतलब है ग्राफिक कार्ड हाथ में आएगा। तो यही कुछ तरीके होते हैं OLX से ग्राफिक कार्ड बाय करने के लिए। इसके अलावा फेसबुक ग्रुप्स पे बाय कर सकते हैं यार, PPG वगैरह पे बहुत ट्रस्टेबल होते हैं। ज्यादातर लोगों की बात करो, स्कैम वहाँ पे भी होता है। स्कैम हर जगह होता है, दुनिया में हर जगह स्कैम होता है भाई, जैसी भी जगह हो, लेकिन आपने बचना होता है। तो स्कैम वहाँ भी हो सकता है, तो आपने बस ग्राफिक कार्ड देखना है, वहाँ पे अगर कंडीशन अच्छी है देन गो फॉर इट। आप फेसबुक पेज से भी बाय कर सकते हैं। तो यही दो प्रायोरिटी होती है फर्स्ट। इसके अलावा अगर 20K का बजट है तो फिर ऑब्वियसली आपको मार्केट में भी ग्राफिक कार्ड मिल सकता है अच्छा वाला, लेकिन आपने कोशिश ये करनी है कि 15 हज़ार से लेकर 20 हज़ार के दरमियान अगर आप ग्राफिक कार्ड बाय कर रहे हैं तो कोशिश करना कि मार्केट ही चले जाओ। OLX पे भी ट्राई कर सकते हो, लेकिन अगर आप 15 हज़ार से कम का बजट है तो आप OLX पे डेफिनेटली ट्राई करो, वहाँ पे काफी अच्छी डील्स मिल जाएंगी फेसबुक ग्रुप से भी। तो बस आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से अभी काफी ज्यादा हेल्प हो चुकी होगी इस टॉपिक को लेकर। जिस तरह मुझे काफी ज्यादा इसकी रिक्वेस्ट आ रही थी। वीडियो पसंद आने की जरूरत है, वीडियो को लाइक जरूर करना। चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सुबह क्या होता है यार वो, हाँ, सब्सक्राइब करो, और साथ में बने बेल आइकन को भी प्रेस करो। आई नो ठंडी हो गई, लेकिन ठंडी करनी पड़ती है। और इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो करो, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जल्दी जाओ, बाइक को जाके वहाँ पे फॉलो करो, बहुत कुछ देखने को मिलेगा। मेरा मतलब अच्छी चीजें देखने को मिलेंगी। तो मैं हाजिर हूँगा अपनी अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, बहुत नहीं बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज, पीस आउट।